हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। अगर आप इस वीडियो को मॉक टेस्ट के रूप में कर रहे हैं, अगर आपकी हिंदी की तैयारी काफ़ी अच्छी है तो मॉक टेस्ट के रूप में आप लोग इसको जरूर करिएगा। 20 में से जितने भी प्रश्न सही करिएगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से पिछले वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए, एक लाइन लिखी गई है, दुनिया की हर चीज़ ठोकर लगने से टूट जाती है, लेकिन कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। बहुत ही अच्छी लाइन है। तो इसी के साथ जो है अपना वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, काठ का उल्लू का क्या अर्थ है? निर्जीव, गुणवान, मूर्ख या अत्यधिक सरल। काठ का उल्लू, इसका क्या अर्थ होगा? देखिए, इसका ऑप्शन सी सही है, मूर्ख होना। काठ का उल्लू मतलब मूर्ख। अगला प्रश्न है, हाथ का मैल का अर्थ है तुच्छ वस्तु, बुराई करना, महंगी वस्तु, भारी वस्तु। हाथ का मैल ये होगा तुच्छ वस्तु। अगला प्रश्न है, जौहर खुलना का अर्थ है कुद्ध होना, परीक्षा होना, जौहर टूट जाना या भेद का पता लगना। तो जौहर खुलना का अर्थ है, इसका अर्थ होगा भेद का पता लगना। अगला प्रश्न है, अवनि का विलोम होगा अंबर, सितारा, धरा, शशांक। अवनि का विलोम शब्द है तो ये होगा आपका अवनि। अवनि का होगा अंबर। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, रुग्ण का विलोम शब्द है स्थूल, स्वस्थ, बीमार, कर्मठ। रुग्ण मतलब क्या होता है? रुग्ण मतलब होता है रोगी, तो रोगी का विलोम क्या होगा? स्वस्थ। बी ऑप्शन सही है। अगला है, उद्यम का विलोम शब्द है प्रवीण, आलस्य, नीरज, नृप। इसका जवाब क्या होगा बताना आपको। उद्यम का विलोम शब्द है आलस्य। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, कुछ मैंने यहाँ पर लिखे हैं विलोम शब्द, आइए उनको देख लेते हैं, एग्जाम में वो पूछे जाते हैं। लिखा है, धर्म का विलोम होता है अधर्म, अर्वाचीन का प्राचीन, शोषक का पोषक, विपत्ति का संपत्ति, दक्षिण का वाम, परोक्ष का प्रत्यक्ष, निर्लज्ज का सलज, अधूरा का पूरा, आम का खास और मृदुल का रूच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। जिसमें से ये इतने लिखे गए हैं, इसमें से अर्वाचीन काफ़ी बार पूछा गया है, दक्षिण भी काफ़ी बार पूछा गया है। आम जो है थोड़ा सा एक टिपिकल सा हो जाता है, तो आम का होगा खास। तो इनको आपको एकदम ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अपना। प्रश्न है, निशीथ का पर्यायवाची क्या है? दामिनी, निशा, अर्कजा या उर्मी। निशीथ का पर्यायवाची क्या होगा? देखिए, इसका जो ऑप्शन सही है डी ऑप्शन सही है। निशीथ मतलब होता है, क्या होता है इसको मैं बाद में बताऊंगा। निशीथ का पर्यायवाची है निशा। अगला प्रश्न है, अमरस का पर्यायवाची शब्द है अरण्य, चपला, क्रोध, रैन। अमरस का पर्यायवाची क्या होगा? अमरस का पर्यायवाची होता है क्रोध। सी ऑप्शन आपका सही है। यमुना का पर्याय क्या होगा? पूर्व, अर्कजा, भानु, मार्तंड। यमुना का पर्यायवाची शब्द है तो ये होगा बिल्कुल सही जवाब अर्कजा होगा। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला है, देखिए, शुद्ध वर्तनी पर प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ये 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही होगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन सी सही है, विर ही डी। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका सही है। अगला आपका 11वां प्रश्न है, आपको बताना है इसमें से कौन सा शब्द सही है। धोबिन, धोबिनी, धोबनी, धोबीन। तो कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा? बिल्कुल सही जवाब है, पहला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की बोली है। पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? जयपुरी, भीली, कुलई, कन्नौजी। तो पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? इन चारों में से आपको बताना है। देखिए, इसका ऑप्शन जो सही होगा कन्नौजी होगा। पश्चिमी हिंदी की बोली कन्नौजी है। देखिए, बिहारी हिंदी की बोली है मगही, मैथिली और भोजपुरी। कौन है? मगही, मैथिली और भोजपुरी। पूर्वी हिंदी की अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी।
पश्चिमी हिंदी की बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली और बांगरू। ठीक है, इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा, जो आपकी मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। अगला प्रश्न है, आधी रात का समय के लिए एक शब्द होगा। सरवरी, विभावरी, निशा, निशीत। आधी रात का समय होगा, ये होता है निशीत। ये देखिए आपने मतलब पहले बात हो चुकी है, निशीत का पर्याय क्या होता है, तो आधी रात का समय जो है निशीत कहलाता है। ठीक है, अगला है, दिशाएं ही जिसका वस्त्र है कहा जाता है विशंभर, दिक्पाल, दिगंबर, पैगंबर। दिशाएं ही जिसका वस्त्र हैं, ये क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब दिगंबर होगा। अगला है, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है के लिए एक शब्द है। वाग्दत्ता, वागदान, वाग्बद्ध, वाग्दग्ध। तो वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो वो होता है वाग्दत्ता। पहला ऑप्शन राइट है। अगला है, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया। पंक्तियों में अलंकार है श्लेष, वक्रोक्ति, उपमा, रूपक। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, इसमें अलंकार है रूपक। ठीक है, आपका पहला डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। अलंकार होगा यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें होगा आपका यमक अलंकार। देखिए दो पॉइंट हैं, देखिए एक होता है शब्दालंकार, एक होता है अर्थालंकार। शब्दालंकार आपके कौन कौन से हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और विप्सा। इनको रट लीजिएगा, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और विप्सा जो है ये आपके शब्दालंकार हैं। अर्थालंकार हैं आपके उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति। एग्जाम में इतने ही पूछे जाते हैं कि बताइए निम्न में से अर्थालंकार कौन है, शब्दालंकार कौन सा है। तो आपको शब्दालंकार याद रखना है क्योंकि वो कम है, तो आपका काम बन जाएगा। तो अर्थालंकार है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, संदेह, भ्रांतिमान, दीपक, अन्योक्ति, विभावना, अप्रस्तुत, प्रशंसा और विरोधाभास। अगला है, गंगा जल में समास है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या कर्मधारय समास। तो गंगा जल में समास होगा गंगा का जल, तत्पुरुष समास। भरपेट में समास है द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास। तो क्या होगा भरपेट में समास, ये होगा आपका अव्ययी भाव समास। ठीक है, द्वंद्व जो होता है जब विग्रह करते हैं तो शब्दों के बीच में और या आ जाता है, जैसे माता पिता, माता और पिता। द्विगु समास जो होता है संख्यावाची होता है। ठीक है, और बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि जब समास विग्रह किया जाता है जो शब्द प्राप्त होता है वो तीसरे शब्द की ओर संकेत करता है। अगला है, नील गाय में समास है अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या बहुब्रीहि समास। नीली है जो गाय, तो इसमें समास कौन सा होगा, ये होगा कर्मधारय समास। सी ऑप्शन आपका सही है। 20 प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। कुछ और भी पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। देखिए ये आपके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की बात होगी। यहाँ पे लिखा है जो कुछ जानने की इच्छा रखता है वो क्या होगा, जिज्ञासु। जो बात लोगों से सुनी गई हो किंवदंती। सबके समान अधिकार पर विश्वास, समाजवाद। रजोगुण वाला, राजसिक। जिस पर अनुग्रह किया गया हो क्या होता है, अनुग्रहित। जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। जिसमें धैर्य न हो, अधीर। जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व। देखिए ये ऐसे प्रश्न हैं जो यूपी टीजीटी में पूछे गए हैं। अगला है, सरलता से प्राप्त होने वाला, सहज या सुलभ। सबको समान भाव से देखने वाला, समदर्शी। कष्ट सहकर होने वाला कार्य, दुष्कर। बहुत कम बोलने वाला, मितभाषी। जिस पुरुष का स्वर्गवास हो गया है, दिवंगत। आकाश में विचरण करने वाला, नभचर। दो भाषाएं बोलने वाला, द्विभाषी। तो ये होते हैं आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब पर्यायवाची की बात आती है। देखिए पर्यायवाची को समानार्थी भी कहा जाता है। यमुना के बहुत से पर्यायवाची हैं, जैसे कालिंदी, अर्कजा, रवि, तनया, कालगंगा, कृष्णा और सूर्या। निशीत मतलब आधी रात का समय, रात्रि, रजनी, निशा, विभावरी और रैन कहा जाता है। सूर्य को पर्यायवाची के रूप में मार्तंड, सविता, भानु, भास्कर, आदित्य के नाम से जाना जाता है। अरविंद को जो है उत्पल,
कोकनद, इंदिवर, पद्म, नलिन और सरोज के नाम से जाना जाता है। बिजली, दामिनी, चंचला, तड़ित, चपला। प्राची को पूर्व कहा जाता है। तरंग जो होती है इसका पर्यायवाची होता है ऊर्मी, लहर, विचि। जंगल को कांतर, अरण्य, कानन, विपिन, वन, अटवी कहा जाता है। क्रोध का पर्यायवाची होता है अमर्ष, रोष और कोप। तो ये जो थे पॉइंट्स यहीं पर समाप्त होते हैं। 20 में से जितने भी प्रश्न आप सही करे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।